सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट ट्रेंड जो चला हुआ है आज के टाइम में, किस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं। और ये एमसीक्यूज़ अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है और आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और आने वाले टाइम में जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 7 तारीख से पहले जो है एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ जो है, मतलब जिसमें 50 टू 100 एमसीक्यूज़ एक ही बारी में जो है वो सॉल्व हो जाएँ और आपको जो है वो वीडियो जो मिल जाए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है तो आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं। और इसी से जो है हमारी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है वीडियोज़ बनाने में। और साथ में जो है हमने कोशिश की है कि आपको जो है वो मैराथन जो बच गई हैं हमारी सीरीज़ जो हमने कंटिन्यू की थी, वो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दें हम आपको। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा जो है आप को अगर हमारी ये 100 एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए और अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी चाहिए, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, तब भी आप जो है वो कमेंट करके हमें बता दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अपने बारे में बता दूँ, अंशुल पंचकर्ण, जैसे कि आपको पता है, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो है कॉमर्स में पीएचडी कर रहा हूँ अभी। और मेरा एचपीपीएससी सेट जो है, यूजीसी नेट जो है, जेआरएफ जो है वो क्वालिफाइड है, और एचपीपीएससी सेट जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो कोई चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, आप पॉज़ कर लीजिएगा और खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा कोशिश आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवा पाऊँ और कम टाइम में। तो आप पॉज़ कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आंसर खुद अपने मन में जो है पहले सोच लीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, अरेंज द फॉलोइंग साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल लेवल टू मोर कॉम्प्लेक्स वन। ये सिंपल बोल रहा है कि साइकोमोटर जो हमारा डोमेन है, उसमें जो है डेवलपमेंट जो है वो सिंपल लेवल से हमने कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जानी है। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है? परसेप्शन आता है पहले, या सेट आता है, या गाइडेड रिस्पॉन्स आता है, या मैकेनिज्म आता है, या कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आता है। तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी ई, ए सी डी ई वी, या ए बी डी ई सी, या बी डी ए सी ई। तो पॉज कर लें आप और फिर आंसर दें इस क्वेश्चन को पढ़ के। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। सबसे पहले परसेप्शन आता है, सबसे लोअर, मतलब जिसको बोलते हैं सबसे सिंपल लेवल है ये हमारा साइकोमोटर डोमेन का। साइकोमोटर डोमेन जो है ना वो आपका स्किल से रिलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कॉग्निटिव डोमेन सुना होगा, वो आपका माइंड से, कॉग्निटिव एबिलिटी माइंड से रिलेट करता है। इसके अलावा अफेक्टिव डोमेन भी है, वो अफेक्टिव डोमेन जो है वो आपका फीलिंग्स के साथ, आपकी इमोशंस के साथ जो है वो रिलेट करता है। तो साइकोमोटर से याद रखिएगा कि स्किल की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि साइकोमोटर डोमेन जो है जब स्किल हमारी डेवलप होती है तो मतलब सिंपल लेवल कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। तो सबसे पहले परसेप्शन आता है, फिर आता है आपका सेट, फिर आता है गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर आता है मैकेनिज्म, और फिर आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। ए बी सी डी ई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इन एवरीडे कन्वर्सेशन when people refer to paying attention, planning, forgetting, guessing, daydreaming, etc., they are invoking। कि मतलब आप जब भी डेली की कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब पीपल जो है वो अटेंशन की तरफ जाते हैं, प्लान करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाता है, या गेस करने की कोशिश करते हैं, या डे ड्रीमिंग करते हैं, तो वो सारे क्या है? प्रोपोगंडा है, कॉग्निटिव कंसेप्ट है, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आप क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे होंगे ना, तो ये कहीं न कहीं जो है आपको लग रहा होगा कि ये माइंड से रिलेट कर रहा है, ठीक है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि माइंड से, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ना वो आपकी माइंड से रिलेट करती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स। जब भी आप एमसीक्यू सोल्व करने जाओ, तो एक बात याद रखिएगा कि आपने डायरेक्ट एमसीक्यूज़ के जो आंसर है ना, उन पे नहीं जाना है, कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं और डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पे चले गए, क्योंकि हमारा ध्यान डायरेक्ट इन्हीं एमसीक्यूज़ पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चंस पे जाएगा। और आप जो है अपने माइंड में पहले ही आंसर जो है बना लेते हैं कि इसका मिस इन्फॉर्मेशन आंसर होगा, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो कोई भी ऑप्शन मत चुनें, पहले आप क्वेश्चन को समझने की प्रयास करें कि इस क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाहता है। फिर अधिकतर क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्नर। जैसे मैंने अफेक्टिव बताया था, इमोशंस और आपका फीलिंग्स के साथ जो है डिनोट करता है अफेक्टिव डोमेन। ये 3 डोमेन है हमारे, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन।
तो इनमें से कौन सी बिहेवियर एबिलिटी है जो इफेक्टिव डोमेन के साथ रिलेट करती है? तो वो है आपका इवैल्यूएशन है या सिंथेसिस है या कैरेक्टराइजेशन है या स्किल्ड मूवमेंट्स है। तो आप पॉज़ कर सकते हैं और फिर आंसर जो है वो इसका दें आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन जो है उसपे वो है आपका जो एसोसिएट करता है बिहेवियरल एबिलिटी को अफेक्टिव डोमेन के साथ। ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो वो कौन सा है जो प्रिंसिपल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है वो आपने ज़रूर के ज़रूर पढ़ना है, नोट लिखा है या इज़ लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पे हम ऐसा पढ़ लेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो नोट पूछा है सबसे पहले, हाईएस्ट प्रियोरिटी ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हाँ, ये लग रहा है। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये तो बिल्कुल ही लग रहा है कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, और प्रमोटिंग ट्रायंगुलिज्म एंड द लेवल पावर ऑफ लैंग्वेज, ये थोड़ा-सा जो है वो मतलब ठीक नहीं लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, हाँ, रिस्पेक्ट तो करेंगे ही डाइवर्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट में। इनकी तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो मुझे कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। आप खुद भी इसे पढ़ेंगे तो आपको अजीब-सा साउंड आएगा इसमें। बहुत सारे एमसीक्यूज़ में ऐसा ही होगा, आपको मतलब एक ऑप्शन जो है वो अजीब अजीब लगेगा आपको, उसका ना कुछ सेंस नहीं बन पा रही होगी और वही जो है वो आंसर होगा या तो वो गलत होगा। ठीक है? तो प्रोमोटिंग ट्रांसलिंग्विज़्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। हाँ, यही है। ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। देखो, एमसीक्यू सोल्व करने के ना सबसे पहले जो है सोल्व करने के सिर्फ़ 3 तरीके हैं। सबसे पहले एमसीक्यू सोल्व करना है तो आपने ध्यान में रखना है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। जब आपको वो समझ आ गया उसके बाद जो है एमसीक्यूज़ पे जाना है और फिर अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जैसे आपने फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपके पास एक रीज़न होना चाहिए जो आपको पता हो। फिर उसके रीज़न्स के बेसिस पे जो है वो आपने आंसर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलीगल एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स व्हाइल masquerading as a reputable source टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। मतलब सिंपल सी बात है कि एक ऐसा इलीगल एक्ट जहाँ पे आप एक ईमेल सेंड करते हैं लोगों को और ऐसा शो करते हैं कि आपने एक रेपुटेबल सोर्स की, मतलब आप जो एक ऑथेंटिक सोर्स हो। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि जैसे एक आ गया अमेजोन और एक आ गया AMAZZON, तो ऐसा लगेगा कि ये मतलब रेपुटेबल है, पर रेपुटेबल होता नहीं है। ठीक है? ऐसे झूठ बोल सकते हैं कि किसी की जगह मतलब कोई ऐसा सोर्स है आपके पास जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसका यूज़ करना और उसके नाम पे जो है वो मेल भेजना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? हैकिंग। हैकिंग बोलेंगे, फिशिंग बोलेंगे, क्रैकिंग बोलेंगे, स्पैमिंग बोलेंगे। देखो, हैकिंग जो है वो मतलब उसमें तो आप डायरेक्ट डाटा जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ईमेल भेज रहे हैं, फेक ईमेल, मतलब एक रेपुटेबल सोर्स बन के जो है आप गलत ईमेल जो है वो भेज रहे हैं, तो हैकिंग तो होगा नहीं। फिशिंग, फिशिंग जो होता है कि मतलब एक तरह का चारा फेंकना और फिर उस चारे वो जो फिशिंग होता है ना, वो चारा फेंका और फिर उसमें आपका जाल में जो है वो फँस गया जिसको आप फँसाना चाहते हैं। क्रैकिंग आ गया किसी चीज़ को क्रैक करना और स्पैमिंग आ गया कि स्पैम जो आपका मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं होता बस स्पैम हो रहा है कि मतलब आपके ईमेल में भी ऑप्शन आता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको चारा डाल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऑथेंटिक रेपुटेबल सोर्स से आपको मैसेज आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस? किन में से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड करती है ट्रांजैक्शन, हमारे जो लेजर बनते हैं उनको? आप मतलब जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो समझ सकता है इस क्वेश्चन को, बाकियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा बी, ब्लॉकचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर कैरेक्टरिस्टिक्स? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस मेजर कोर, उसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो क्या है? एबिलिटी टू एक्सपीरियंस ह्यूमन इमोशंस, या एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड अडेप्ट, या हार्ड कोडेड डाटाबेस क्वेरीज, या मैकेनिकल प्रोसेसिंग ओनली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड अडेप्ट, कि मतलब वो लर्न करने की कोशिश करता है जो भी आप डाटा जो है उसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है? इसके अलावा जो है ये मेन फीचर है आपका, कोर कैरेक्टरिस्टिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोक, आपने बहुत बार सुना होगा मोक। मोक की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मोबाइल ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्स, या मैसिव ओपन ऑफिशियल कोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्राइमरीली रेफर्स टू। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। इसे पूछते हैं आपसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए है एन इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, या ए सर्च इंजन फॉर वेब पेजेस, या एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, या डी द स्टडी ऑफ नेटवर्क एल्गोरिदम्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, वो है आपका एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट करता है नेटवर्क, जो फिजिकल डिवाइसेस है ना, उनके नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लॉसेस डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल होती है? ठीक है, और जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो डाटा जो है वो नष्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो वो कौन सी मेमोरी है आपकी? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है? देखो, हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव ये तो होगी नहीं। ठीक है, हमारी जो दो बेसिक रैम है, जो इंपॉर्टेंट रैम है, वो है रोम और रैम। ठीक है, अब इनमें से जो है ना, जो ऑटोमेटिकली वोलेटाइल होती है, वो खत्म हो जाती है कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने से, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रैम जो है ना, वो तभी तक उसमें डाटा जो रहता है आपका जब तक कंप्यूटर ऑन है। अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो खत्म, अगर आपने उस चीज़ को सेव नहीं किया है। और अगर आप सेव कर लेते हो तो वो डायरेक्ट हमारी रोम मेमोरी में जाती है, रीड ओनली मेमोरी में। वहाँ पे ये सेव हो जाती है, और कंप्यूटर ऑफ भी कर दोगे और उसके बाद फिर ऑन करोगे तो रोम ऐसी मेमोरी है जो उस चीज़ को संभाल के रखती है जो आपने सेव किया था। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो आपने याद रखना है रोम। और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम, जो कंप्यूटर ऑफ होने पे खत्म हो जाता है, जो भी उसके ऊपर आपने डाटा स्टोर किया होता है। लेकिन रोम में जो है वो रहता है। ठीक है, आपने सुना होगा 8 GB रैम है, 256 GB रोम है। तो वही है, 256 GB रोम का मतलब ये है कि वहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर रह सकता है। आप स्टोर करके रखोगे उस चीज़ को, वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। कंप्यूटर बंद हो रहा है, आप फिर ऑन कर रहे हो, वहीं मिलेगा। लेकिन रैम पे अगर आप कोई चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे कोई ब्राउज़र ओपन करके रखा है आपने वो, या फिर इसके अलावा जो है कोई ऐप ओपन करके रखी है आपने, लेकिन अगर आप ऑफ कर दोगे तो उसके बाद जो है वो सारा डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप फिर से शुरू करोगे। ठीक है, तो रैम और रोम का ध्यान रखिएगा। तो जो मेमोरी वोलेटाइल है और लॉस हो जाता है डाटा जब कंप्यूटर ऑफ होता है, तो वो है आपकी रैम। और जब आपका डाटा जो बचा रहता है, कंप्यूटर ऑफ भी कर दो, तो वो आती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ध्यान में रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मैंने 12 मिनट में आपको 10 से ऊपर जो है एमसीक्यूज कवर करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हमारी ऐसी तरीके से पसंद आ रही है, तो मैं, अगर आप कमेंट करते तो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए जो है एग्जाम से पहले जो है 100 एमसीक्यूज की एक सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, कि जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज मिल जाएं। और अगर और कोई भी चाहता है कि मैं अलग अलग सेक्शन में, जैसे रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, आईसीटी हो गया, उनके एमसीक्यूज दे दूँ आपको अलग अलग से। ठीक है, मतलब टॉप 50 दे दूँ सारी यूनिट्स के 50-50-50, तो वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको कमेंट करके जो है बताना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, और हम कोशिश करेंगे 7 जून आपके एग्ज़ाम से पहले जो है आपकी पूरी जो है वो मदद करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन में मदद करें। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जो है हमारी मोटिवेशन बढ़ाएँ। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, और अभी हमारी टीम जो है वो छोटी है, पर फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट कम से कम समय में जो है वो प्रोवाइड करें, और यही हमारी एकेडमी का जो है वो पहले से ही मतलब मोटिव रहा है। और इसके अलावा जो है हम आने वाले टाइम में हमारी फिजिकल जो हमारी एकेडमी है वो भी ओपन करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी चीज़ें जो है वो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो है हम और कोर्सेज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेड कोर्स भी है, यूजीसी नेट का भी है, जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, हम हर एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, और मिनिमम से मिनिमम फ़ीस जो है रखने का टारगेट है हमारा फिनोवा अकेडमी का। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फिनोवा अकेडमी फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो है हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।